सौम्या जो कब से हमारे घर में ऐसे मतलब ज़बरदस्ती बिन बुलाए मेहमानों की तरह पड़ी थी और मेहमान से भी ज़्यादा एक ऐसी बला थी, ऐसी काला साया था जिसने हमारे घर की सारी खुशियों को खा लिया था। मतलब अदित से बच्चे दूर हो गए थे, मंगल और अदित के बीच में तो बहुत बड़ी दूरियां आ गई, रिश्ता ही ख़त्म हो गया। लेकिन माँ बेटे का रिश्ता और सारे रिश्ते घर के उसने तोड़ दिए थे, परिवार को तोड़ दिया था। तो आज जैसे सौम्या चली गई, क्योंकि अदित और सौम्या के बीच में ऑफिस में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उसके चलते सौम्या नाराज़ होकर निकल गई। उसको लगा कि ऐसे नाटक करूंगी तो अदित उसको मना लेगा, लेकिन अदित ने मनाया नहीं और उसको जाने दिया। तो हमें बड़ी तसल्ली हो गई कि अरे वाह, ये अच्छा हुआ कि सौम्या फंसाने तो चली थी मंगल को और फंस गया आदित, और इसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई, दोनों अलग हो गए। और जैसे ही सौम्या चली गई तो आदित बच्चों के पास आ गया, घर का माहौल ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद बन गई थी कि जैसे बच्चों के साथ आदित समय बिता रहा है, उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्या पता माता रानी करे मंगल और आदित के बीच का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और फिर से दोनों एक हो जाए। आफ्टर ऑल दोनों हस्बैंड वाइफ है और क्या पता रिश्ता सुधर जाए। तो यही सोचकर बस मैं मंगल की मिर्ची से नज़र उतार रही थी कि अच्छा हुआ वो बला टली, वो पता नहीं काला जादू क्या कर दिया है, निकल गया बुरा साया हमारे घर से। तो मैं नज़र उतार रही थी, शांति जी का भी फ़ोन आया तो उनको भी मैंने बोला कि भाई आपका गंगा स्नान फल गया, आप जो गई थी ना आप यात्रा करने, वो यात्रा फली है, वो बला यहाँ से टल गई और आदित्य भी उसे नहीं मना रहा। बस खुशी हमारी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, जैसे नज़र उतार रही हूँ और वो काली बला आ गई वापस। तो उसे देखकर अभी मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि उसने घर में एंट्री तो की है अपने आदित्य को बेवकूफ़ बनाकर, प्रेगनेंसी का नाटक करके। और आदित्य इतना बुरा भी नहीं है कि ऐसी हालत में सौम्या को छोड़ दे, तो उसको ज़बरदस्ती एक अच्छे हाँ, अरे आदित्य को मैं क्या ही डांटूँ। तो इसी हिसाब से दोनों ही देखो, देखो देख लिया ना अम्मा को, ये था इनका। पर फिर भी चलो लेकर आ गया है, अभी देखते हैं कब तक छुपा सकता है ये प्रेगनेंसी का राज, और आदित्य को कब पता चलता है ये सारी बात। आप खुश नहीं हैं? एक नन्हा सा मुन्ना सा और आने वाला है परिवार में, अब आप तो खिलाएंगी अपने अभी बच्चे अभी तो को। मुझे पता ही नहीं है खुश कैसे हो जाऊं, जब पता चलेगा तब पता चलेगा कि मैं खुश होती हूँ कि पर खुश क्यों नहीं है? हाँ पोता अभी तो आपका ही है ना। या देखो। पोती, क्या पता। हाँ मतलब बताओ। जो भी है खुश होने का रीज़न होता अगर मंगल होती प्रेग्नेंट, अब सौम्या है तो फिर मैं कैसे खुश हो अरे जाऊं। खून तो आपका है ना। हाँ पर फिर तो वो ऑफिशियली घर पे आ जाएगी ना। तो और क्या दिक्कत है? वही तो मैं नहीं चाहती ना। क्यों? अरे तो मंगल का पहले क्या करूं। एक बहू से काम कराते थे, अब दोनों से करवाओ। उससे भी तो हाँ करवा रहे हो, वो झाड़ू पोछा, एक देखो, से पंखे साफ देखो करवा रही हैं कैसे, आप। जरा उधर कीजिए कैमरा, लग गई फोन पे, क्या काम करेगी, हम सबसे काम करवाएगी। हाँ हाँ देखो, हाँ मैं देखो, अरे तो यही तो है मतलब। एक दिन मंगल घर से चली गई थी, इनके घुटने दर्द हो गए थे घर सफाई करने के लिए, तो मैंने सोचा बैकअप के लिए सौम्या को भी ला के रख देता हूँ। अच्छा वो दिन दूर नहीं है जब सौम्या इनसे भी काम करवाएगी, सबसे काम करवाएगी, देखते जाओ क्या होता है। देखो। मुझसे काम करवाएगी कि आपको डर है कि मैं ऑफिस चला जाऊंगा, आपसे काम करवाएंगे? नहीं नहीं, मुझे तो डर नहीं है, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। सौम्या को देखा नहीं कैसे सीढ़ियों पे चढ़ा के पंखे साफ करवाए, घर का सारा काम करवाती हूँ वैसे सौम्या को। कितना सारा आ गया है अब सौम्या को, पर पता देखा है ना। आपने सीढ़ियों पे जब चढ़ाया, आके मेरे गोदी में गिरी वो। पर सीढ़ियों पे तो आप चढ़ा देखने है की ना, कोशिश करें, आके तो मेरे सीढ़ियों गोद पे में तो गिरी चढ़ा वो। है ना। बाकी सारे काम भी करवाऊंगी, बस तुम्हारे लिए तो फायदा ही हो रहा है, देखो कुछ भी करके। देखो, जब तक हमारे राइटर्स चाहें। अगर सौम्या डाइटिंग करती रही तो काफ़ी दिन तक छुपा सकती है। देखो आज ऐसी आजकल चीज़ों आजकल में आजकल डाइटिंग। प्रेगनेंसी में पता है कितना वो पुराना ज़माना था अम्मा। नए ज़माने की सोच है। आप लोग बस आप बदलेंगी नहीं अम्मा। अरे देखो जैसे बॉडी पतली होती है तो और ऐसे बेली नहीं, बम वो दिखता है। आजकल नहीं पता चलता अम्मा। बॉडी, इतना लोग फिट रहते हैं, सब डाइट अच्छा खाना खाते हैं, एकदम मेंटेन्ड रहते हैं, तब तो तो नहीं ज़्यादा, पता चलेगा अम्मा को। अब सोचो ज़्यादा दिखेगा मेरे ख्याल से तो। अभी तो उनकी ड्रेसिंग भी चेंज हो गई, कपड़े भी चेंज हो गए, देखो। देखो पता नहीं पूरा चलेगा, प्लानिंग है। लेयर्ड वाले कपड़े हैं ऐसे। बहुत बस, तो मतलब हमारा बेटा तैयार है अभी तीसरी बार पापा बनने के लिए, देखो एक्साइटमेंट देखो। मतलब सारे हथकंडे पता है कि डाइट करेगी, ये करेगी, वो करेगी, प्रेगनेंसी छुपा ही देंगे, लेकिन कितने अम्मा टाइम से ज़्यादा मुझे छुपाएंगे। स्ट्रेस है अक्षय 9 महीना। ईशाना को क्या बोलूँगा मैं। देखो अब आया बात सही, मतलब सही बात अभी हाँ, आई कि कैसे अब तक छुपाएंगे। तो अक्षय ईशाना से भी छुपा रखा है। अम्मा को तो पता चल जाएगी, अम्मा बहुत तेज़ हैं। उनसे कैसे छुपाऊंगा वो मैं सोच रहा हूँ। अभी है, हमें तो ये भी डाउट होगा कि प्रेग्नेंट है भी या नहीं, क्योंकि उसकी किसी बात पे हमें भरोसा नहीं है। सैरोगेसी या अच्छा सर, मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।
यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा शो आप इतने प्यार से देख रहे हो, हम सब किरदारों को पसंद कर रहे हो, और उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया आपका। और बस ऐसे ही देखते रहिए मंगल लक्ष्मी कलर्स पे रोज़ रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।